नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नई सरकार का गठन हुए 100 दिन से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कोई सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों को खोखला बताया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर मैया सम्मान योजना के नाम पर राज्य की महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भरोसा दिलाकर योजना की घोषणा की गई थी। जब से लागू करने का समय आया तो महिलाओं को जटिल नियमों और शर्तों के जाल में उलझा दिया गया, जिससे अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ न मिले। कागजातों की कमी का बहाना बनाकर लाखों महिलाओं को योजना से वंचित रखा जा रहा है। झारखंड के युवाओं को रोजगार देने वाली बात चुनावी जुमला, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार देने वाली बात को चुनावी जुमला बताया। उन्होंने कहा है कि अब तक नियोजन प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और सरकार के पास उनके लिए कोई योजना तक नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में तेजी से बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि हत्या, बलात्कार, जमीन कब्जा, रंगदारी और संगठित अपराध की घटनाएं अब राज्य में सामान्य होती जा रही है। इसके बावजूद सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। प्रशासन और शासन पूरी तरह से असंवेदनशील और निष्क्रिय हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त। झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है। 24 मार्च को डॉक्टर डीके तिवारी का कार्यकाल पूरा होने के बाद से सरकार द्वारा उक्त पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रहने का असर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ रहा है। आयोग को जिलों से चुनाव पूर्ण तैयारियों के आलोक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की सूचना नहीं मिल पा रही है। वहीं जिलों में की जा रही तैयारियों की समीक्षा नहीं हो पा रही है। इधर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने के लिए पूर्व में दिया गया 4 महीने का समय भी 16 मई को पूरा हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में निर्धारित तिथि तक निकाय चुनाव संभव नहीं प्रतीत हो रहा। ऐसे में राज्य सरकार न्यायालय से चुनाव कराने के लिए और समय मांग सकती है। बता दें, निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में शहरी निकायों का चुनाव कराने के पूर्व की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। निकाय चुनाव कराने के लिए ओबीसी सर्वेक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग से मतदाता सूची लेकर इसे स्थानीय निकायों की सीमा के आलोक में तैयार कर लिया गया है। जिला मुख्यालयों से मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। आयोग द्वारा जिलों में मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने पर भी काम किया जा रहा है। नौकरी मांग रहे विस्थापितों पर लाठीचार्ज, 1 की मौत, 3 घायल। बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवाओं का आंदोलन बृहस्पतिवार 3 अप्रैल 2025 को हिंसक हो गया है। शाम करीब 5 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर इस्पात भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने पर वहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 4 विस्थापित युवा घायल हो गए हैं। इनमें से एक की बीजीएच में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक प्रेम महतो 32 वर्षीय हरला थाना क्षेत्र के सीबूटांड गांव का रहने वाला था। इससे पहले विस्थापितों की ओर से लाठी डंडा चलने की बात कही जा रही है। इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई है। कुछ देर तक मामला शांत रहा। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल से गुजरी। विस्थापितों ने गाड़ी रोक दी और सीआईएसएफ के वाहन के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया। बता दें, लाठीचार्ज के बारे में पूछे जाने पर बोकारो को उपायुक्त विजय यादव ने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया है। एसडीओ और वरीय अधिकारी भी तैनात हैं। झारखंड के कई इलाकों में आज हो सकती है हल्की बारिश। राज्य के लगभग सभी जिलों में गुरुवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ है। कई जगहों पर तेज हवा के साथ गर्जन व छिटपुट बारिश भी हुई है। लोहरदगा में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राजधानी रांची में भी दोपहर बाद तेज हवा चली व आकाश में बादल छाए रहे। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार शुक्रवार को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका व पाकुड़ जिलों को छोड़कर अन्य कई जिलों में गर्जन के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 1 से 2 जगहों पर तेज हवा के साथ ओलावृष्टि भी होने के संकेत हैं। वहीं 5 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। रामनवमी में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। धान खरीदी में लापरवाही, 6 अफसरों पर डीसी ने लिया एक्शन। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की गई।
बैठक में बताया गया है कि खरीफ विपणन मौसम 24-25 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत जिला का संशोधित लक्ष्य 2 लाख क्विंटल किया गया, जिसमें वर्तमान में 54,000 क्विंटल की धान खरीद की गई है। बैठक में मौजूद संलग्न पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को लैप्स में ही धान बिक्री करने के लिए प्रेरित करें, सरकार द्वारा समर्थित मूल्य में अपना उत्पादन बेचे तथा बिचौलियों से सावधान रहे। इस बैठक में उपायुक्त ने प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति के कार्यों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए सभी संलग्न पदाधिकारी लैंप्स के अध्यक्ष सचिव को 15 अप्रैल तक लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया है। जेएमएम और कांग्रेस सांसदों का करे बहिष्कार, रघुवर दास। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पारित होने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। झामुमो ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसके खिलाफ मतदान किया, जिसके बाद भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि झामुमो का यह कदम आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और इससे उनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। रघुवर दास ने विधेयक को आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने वाले ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद संविधान की अनुसूची 5 और 6 के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। यह आदिवासी समुदाय की भूमि, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराकर आदिवासी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने की साजिशों पर भी रोक लगाएगा। प्रदर्शनकारी की मौत मामले में बीएसएल व सीआईएसएफ पर केस करे डीसी। नियोजन की मांग को लेकर बोकारो इस्पात संयंत्र की एडीएम बिल्डिंग के सामने गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें विस्थापित युवक प्रेम महतो की मौत हो गई। इस घटना में करीब 2 दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसी बीच बोकारो डीसी विजय जाधव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस को बीएसएल प्रबंधन व सीआईएसएफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इधर घटना के विरोध में किम्स ने शुक्रवार को बोकारो बंद का भी आह्वान किया है। बीएसएल प्रबंधन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। वहीं सीआईएसएफ के डीआईजी दिग्विजय सिंह फोन नहीं उठा रहे। बता दें, घटना के बाद गुस्साए विस्थापितों ने बीएसएल के सभी गेट जाम कर दिए हैं। विस्थापित कंपनी के सीईजेड गेट, मेन गेट व मनसा गेट को जाम कर धरना पर बैठ गए हैं। केंद्र सरकार ने चैत्र नवरात्र के समय को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए चुना जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र सरकार ने चैत्र नवरात्र के समय को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए चुना है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंशा संदिग्ध है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जेएमएम इस बिल को कतई मंजूर नहीं करेगी। जेएमएम केंद्र सरकार को चेतावनी देती है कि वह वक्फ संशोधन बिल को वापस ले। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो जेएमएम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करेगी। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड में वक्फ की जमीन पर केंद्र सरकार की नजर है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम 1 इंच जमीन भी केंद्र को नहीं देगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र सरकार संविधान की मूल भावना को बिगाड़ रही है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्थानों पर चोट पहुंचाई जा रही है और न्यायालय को भी बाधित किया जा रहा है। अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता में दिखा अद्भुत शौर्य प्रदर्शन। श्री महावीर मंडल बड़ा तालाब रांची में आयोजित भव्य अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता में गुरुवार को अद्भुत शौर्य और परंपरा का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रतियोगिता में 23 अखाड़ों ने भाग लिया है और अपनी विशिष्ट कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम और महाबली हनुमान को पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। यह आयोजन न केवल परंपरा और संस्कृति का प्रतीक था, बल्कि युवाओं के जोश और वीरता का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, रांची विधायक सीपी सिंह और विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री मिथिलेश भी उपस्थित रहे। चाईबासा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए उग्रवादियों के पास से लेवी, चंदा, रसीद, चाकू आदि बरामद किया गया। खुट्टी के गोपाल बोडंद्रियार पर बंदगांव, मुरहू समेत विभिन्न थाना में 10 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस को विश्व स्तर सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 10 सदस्य बंदगावा थाना अंतर्गत भ्रमणशील है एवं किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी बंदगांव के नेतृत्व में टीम का गठन कर 2 अप्रैल के अपराह्न से ही छापेमारी अभियान प्रारंभ किया गया।
बता दें, छापेमारी अभियान के क्रम में बंदगावा थाना अंतर्गत कटवा मोड़ के पास से एक मोटरसाइकिल को आते देख रुकवाते हुए बोला गया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार और तेज गति से भागने लगा। जमशेदपुर में जल समस्या को लेकर डीसी कार्यालय में प्रदर्शन। जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके में गंभीर जल संकट को लेकर गुरुवार को बागबेड़ा बस्ती के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला प्रशासन से जल समस्या का निदान करने की मांग की है। जमशेदपुर के बागबेड़ा महानगर विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने केड़ची, बाल्टी एवं गैलन लेकर गुरुवार को पानी की समस्या को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा है कि बागबेड़ा में पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, इससे लोगों को पानी की काफी समस्या हो गई। इस भीषण गर्मी में यदि जल का समाधान नहीं होता है तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। सरहुल की तरह रामनवमी के दिन नहीं होनी चाहिए बिजली कटौती। आदिवासियों के महापर्व सरहुल के दिन झारखंड की राजधानी रांची में घंटों पावर कट पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही जेवीबीएनएल को निर्देश दिया है कि सरहुल की तरह रामनवमी के दिन रांची में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने बृहस्पतिवार 3 अप्रैल को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को पावर कट के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अत्यधिक खराब मौसम और इमरजेंसी की स्थिति न हो तो सरहुल की तरह रामनवमी के दिन पावर कट नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह रामनवमी जुलूस के आयोजकों को बता दे कि निश्चित ऊंचाई से बड़े झंडे न निकाले। इस आदेश का सख्ती से पालन भी सरकार करवाए। बता दें, सरहुल के दिन राजधानी रांची में करीब 5 से 10 घंटे तक बिजली काट दी गई थी। गुमला में 5 लाख लोगों की जांच में 364 में सिकल एनीमिया की पुष्टि। गुमला जिले में अब तक कुल 4,95,000 लोगों की सिकल एनीमिया की जांच की गई है। इसमें से 364 लोगों में सिकल सेल एनीमिया की पुष्टि हुई है। वहीं 1749 लोग इसके वाहक पाए गए हैं, तो जांच में 1475 संदिग्ध भी मिले हैं। सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। साथ ही मरीजों को हाइड्रोक्सीयूरिया उपचार की सुविधा भी दी जा रही है। इस समय 158 मरीज प्रशासन की इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। बता दें, गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के नेतृत्व में जिला प्रशासन सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2023 को डुमरी प्रखंड के भगटी टोली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हुई थी। इस पहल के तहत बसिया और बिष्णुपुर प्रखंडों में 17 फरवरी 2025 तक 100% लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। लातेहार में रात्रि प्रहरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र में उलगड़ा स्थित औरंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य में लगे रात्रि प्रहरी बाल गोविंद साहू की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 सिंगल शॉट राइफल, 8 mm के 2 बुलेट, एक खोखा, मृतक का मोबाइल फोन और पर्चा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का प्रदीप सिंह और उसका सहयोगी किशुन भगत शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बृहस्पतिवार को बताया कि 26 दिसंबर 24 की रात झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा ने पर्चा छोड़कर बाल गोविंद साहू की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद सदर थाना में 17 CLA एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। रामनवमी से पहले सीएम हेमंत से मिला महावीर मंडल का प्रतिनिधिमंडल। रामनवमी से पहले केंद्रीय समिति श्री महावीर मंडल रांची का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला है। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात के दौरान महावीर मंडल के पदाधिकारियों ने हेमंत सोरेन को रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण किया। वहीं महावीर मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि रविवार 6 अप्रैल 2025 को झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी महोत्सव के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन को सपरिवार इस शोभा यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रामनवमी के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की मूर्ति एवं गदा भी भेंट की है। 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें, 25 मार्च 2025 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मैया समाज योजना के सभी लाभुकों को राशि भेजने का निर्णय लिया गया था। आधार कार्ड के बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहने पर भी लाभुकों को 3 माह की राशि 7500 रुपए भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। आधार नंबर के बैंक खाता से लिंक नहीं होने के कारण शुरुआत में केवल 38 लाख लाभुकों को ही योजना के पैसे भेजे गए। वहीं 20 लाख लाभुकों के बैंक अकाउंट और आधार के लिंक न होने के कारण होल्ड पर रखा गया था।
पलामू से टीएसपीसी के 1 लाख के इनामी उग्रवादी जीवलाल यादव गिरफ्तार। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी गिरफ्तार किया है। तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के इस उग्रवादी का नाम जीवलाल यादव है। पलामू के एसपी रेशमा रमेशन के निर्देश पर जिले के नवा बाजार थाना क्षेत्र के तूरी दाग पहाड़ से इनामी टीएसपीसी उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। एएसपी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। एएसपी ऑपरेशन ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उग्रवादी जीवलाल यादव की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। एएसपी ने कहा है कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के सक्रिय इनामी उग्रवादी जीवलाल यादव उर्फ रमेश यादव उर्फ सुभाष यादव को पुलिस बल ने गिरफ्तार किया है। बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बढ़ती समस्या को लेकर स्कूली स्तर पर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए यूनिसेफ और स्कूली शिक्षा विभाग ने पहल की है। होटल रेंडियो में गुरुवार को आयोजित कार्यशाला में यूनिसेफ के विशेषज्ञों ने रांची जिला के शिक्षकों के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह, कारण, निदान और इसकी रोकथाम में शिक्षकों की भूमिका से अवगत कराया है। शिक्षकों को बताया गया है कि वह बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को विकसित करने के लिए जागरूकता कर सकते हैं। वहीं बच्चों को इन गंभीर बीमारियों के खतरों से अवगत कराकर बचा सकते हैं। धन्यवाद।